नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एम्स्टर्डम में। यूरोप का सबसे कूलेस्ट और फ्रेंडलीस्ट सिटी और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी है। सो पार्टी बिगिंस। सो इस साल का समर फिर से शुरू हो चुका है, 3 हफ्ते हो चुके हैं और मैं आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। एम्स्टर्डम सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे नॉर्थ ऑफ जर्मनी से और कुछ जगह से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। और इस वक्त आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ करने के लिए है। जैसे कि आप सबको पता है कि चीज़ काफ़ी फेमस है और दोस्तों सेक्स यहाँ पे एक टैबू नहीं है। ये एक्चुअली कह सकते हैं बहुत ही लिबरल शहर है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, फाइनेंस का सेंटर है, भारत के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और लैंडस्केप्स जो है बहुत कुछ है। सो काफ़ी कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, तो स्टे ट्यून्ड। This is Dam Square, one of the most famous squares in Amsterdam. The King's Palace is over here, so definitely go and see that. Over here, this is Museum Quarter. All of the museums are over here, so Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, the Museum of Modern Art, and the Mokken Museum. Definitely go and check it out, very important. This is one of the most famous parks in Amsterdam. It's called the Wandelpark. Hopefully the weather will be nice tomorrow, so you can maybe have a go and have a little walk. There is a lot of people walking their dogs and having just a walk there. Yes. So usually in this area, it's called Jordaan. Usually it's very busy in Anne Frank's house. Before the corona, we had one of the best nightlife areas in Amsterdam. There is a lot of bars, a lot of restaurants. There is a few nightclubs over here if you want to go and check it out. This is the red light district. Of course, you know the red light district is very famous. If you want to go, definitely go. Places which are a bit more touristic. But if you want to go over here in this area, you're going to experience actually how do these people live their daily life. Yes. Go for a beer, go for a quick food after work, and etc. Over here. अगर आप एम्स्टर्डम या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन फेमस सिटीज़ में जाते हैं तो हॉस्टल में रुकते हैं, तो हॉस्टल बहुत ही अच्छा मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड जैसे कि हॉस्टल में रिकमेंडेशन मिला है कि सबसे पहले हम यहाँ पे डैम स्क्वायर में हैं। बिल्कुल डैम स्क्वायर इस सिटी का सबसे सिग्नेचर एरिया है। इसके आसपास आप देख रहे हैं ये किंग्स पैलेस है। इसके आसपास काफ़ी सारे म्यूजियम्स है, काफ़ी वॉकेबल है। पंखियों की आज़ादी के जैसे आप देख रहे हैं समर की वाइब्स। दोस्तों एम्स्टर्डम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भरा रहता है और इस वक्त क्योंकि टूरिज़्म बहुत सारे कंट्री को अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सितंबर तक हम इंडियंस को भी वीज़ा मिल जाएगा। सो दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक बहुत ही पॉश डिस्ट्रिक्ट में। एक तरफ है रॉयल पैलेस और इस तरफ है आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत जगह है मैग्ना प्लाजा। ये दोनों आप सिटी सेंटर में पहुंच सकते हैं। एम्स्टर्डम घूमने के लिए अगर मैं सच बताऊं तो डेफिनेटली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिटी सेंटर से ज़्यादा दूर रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है, बट सिटी सेंटर से आप काफ़ी जगह काफ़ी दूर वॉक कर सकते हैं, काफ़ी वॉक फ्रेंडली है। सो ये पीछे आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, पुराना बिल्डिंग है लेकिन आज की तारीख में शॉपिंग एंड फूड एंड ड्रिंक्स का ऑप्शंस भी है। हालांकि मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, 17th सेंचुरी में काफ़ी कुछ यहाँ पे हिस्ट्री और बिल्डिंग्स बनाए गए हैं जिनमें से काफ़ी बिल्डिंग्स यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आते हैं। तो चलिए और बाकी की चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों चलते चलते अगर भूख लग जाती है, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। खास करके ये जो रोड है इसमें आपको हर तरह का कुजिन मिल जाता है, अरबिक हो, टर्किश हो या फिर इंडियन कुजीन हो। अगर आपको
अमेरिकन अगर आपको फास्ट फूड चाहिए, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग भी इस इलाके में है। और अगर आपको कॉफ़ी पीना है ज़रूर, लॉट ऑफ लोकल कॉफ़ीज़, अदर देन दैट आपको स्टारबक्स भी मिलेगा। यहाँ खाना थोड़ा सा महंगा है, हालांकि क्वालिटी में फ़र्क है अगर मैं जर्मनी के साथ कंपेयर करूँगा। तो दोस्तों हमने कुछ मैक्सिकन ट्राई किया था जो करीबन पर पर्सन 9 यूरो के आसपास कॉस्ट किया था। दोस्तों आपके लिए एक टिप है, जैसे कि इंडिया में बिग बाजार और रिलायंस सुपरमार्केट है, यहाँ पे अल्बर्ट हाइन है। अगर आप बजट में खाना खाना चाहते हैं, कॉफ़ी वगैरह, सैंडविचेस और सलाड्स, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स, वाटर से लेकर बियर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा और सस्ता मिलता है। दोस्तों हॉलैंड और जर्मनी जैसा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में मौसम बहुत जल्दी बहुत तेज बदलता है। कभी कभी मौसम ऐसा है कि 33-34 है, अगर आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो और पता चला अगला दिन हो गया 15-16। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जैकेट और वार्म क्लोथ्स एटलीस्ट 1 पीस कैरी करना। दोस्तों आम्स्टर्डम में करने के लिए बहुत कुछ आपके पास है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। देयर आर ऑलमोस्ट 438 म्यूजियम्स इन हॉलैंड, जिसमें से 50 मशहूर म्यूजियम्स सिर्फ और सिर्फ आम्स्टर्डम में है। टॉप रेटेड म्यूजियम्स में आपको सजेस्ट करूंगा रिस्क म्यूजियम, जो आम्स्टर्डम कार्ड में आपको उपलब्ध है। यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फी। वॉन गाग म्यूजियम ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। आम्स्टर्डम कार्ड क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हम थोड़ी देर में इसके बारे में बताने वाले हैं। जानचे शांस विंडमिल्स ऑल्सो टॉप रेटेड, जो आप इसके साथ आम्स्टर्डम कार्ड के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको साइंस म्यूजियम पसंद है तो नेमो साइंस म्यूजियम है, बहुत ही अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। 10 मिनट की दूरी फ्रॉम द सिटी सेंटर आपको मिलेगा अल्बर्ट कीप मार्केट, जो यूरोप का सबसे बड़ा ओपन मार्केट है। वॉन्डल पार्क एक टॉप रेटेड साइट है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। सो दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया था कि आम्स्टर्डम में बहुत कुछ करने का है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको करना है वो है यहाँ का कैनाल टूर्स। कैनाल टूर्स यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। हालांकि यूरोप में कई सारे ऐसे सिटी आपको मिलेंगे जहाँ पे कैनाल टूर्स भी है, लेकिन आम्स्टर्डम में कुछ मज़ा ही अलग है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप जब इस सिटी सेंटर के आसपास आते हैं, एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है जहाँ आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लवर्स कैनल क्रूजेस एंड एक्सकर्शंस लिखा हुआ है, कैफे रेस्टोरेंट्स लोइट्सो, वहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। ये काफ़ी जो एरिया आप देख रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे आसपास है। आप प्राइवेट भी बोट रेंट कर सकते हैं, क्रूज़ है, और आपका फैमिली के साथ या फिर अगर आप फ्रेंड्स या कॉर्पोरेट से, वो भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बहुत कुछ और दिखाना चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल किश ट्रैवल वर्ल्ड। दोस्तों अगर बजट में स्टे करना है तो हॉस्टल इज बेस्ट एडवाइस। 57 यूरोज़ आपको कॉस्ट करता है 3 डेज़ के लिए। 45 यूरोज़ आपका फूड हो गया, और अगर आप ट्रांसपोर्ट है तो 19 यूरो, तो फिर भी आपका 121 यूरो में हो जाता है। अगर आप आम्स्टर्डम कार्ड लेते हैं 3 दिन के लिए तो वो आता है 105 का। हालांकि उसका डिफरेंट टैरिफ्स है, इसके बारे में लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ये रहा हॉस्टल जो हम स्टे किए थे वाई आम्स्टर्डम, जिसके बारे में डेडिकेटेड एक एपिसोड आने वाला है इन फ्यूचर। दे हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, ह्यूज एंड अमेजिंग। ये बेनिफिट्स ऑफ आम्स्टर्डम कार्ड्स है। फ्री एक्सेस टू म्यूजियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, कैनाल स्टोर ऑल्सो इंक्लूडेड है, काफ़ी डिस्काउंट्स है एंड काफ़ी वेलकम फूड। देयर आर सिलेक्टेड प्लेसेस जहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक एंड फूड भी मिलता है। दोस्तों आम्स्टर्डम हैज़ एन अमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत अच्छा कनेक्टेड है विद बस, ट्राम, मेट्रोज एंड फेरीज। आम्स्टर्डम में आप सर्विसेज लें, इनकी वेबसाइट है gvb.nl, और आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 दिन स्टे करना है, 2 दिन और 3 दिन। सो 1 दिन के लिए आपको लगेगा 8 यूरो, 2 दिन के लिए आपको लगेगा 13.5, और 3 दिन के लिए आपको लगता है 19 यूरोज़। तो जो कार्ड है वो पेपर बेस्ड है, हालांकि इसमें एक सेंसर है, ऑटोमेटिकली रीडिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, और जैसे कि आप सेंट्रल स्टेशन में उतरते हैं या फिर आप एम्स्टर्डम स्किफोल एयरपोर्ट में हैं तो यू कैन बाय द टिकट्स। एंड यहाँ का सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि दे हैव सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेशंस। आपको कभी भी कोई भी सवाल है तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और यहाँ के जो फ्रेंडली पीपल है दे आर ऑल्सो
वेरी हेल्पफुल। अदर देन दैट आप इनके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यू एन्जॉयड दिस एपिसोड, और इफ़ यू वांट एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।